मूर्तिभंग पुस्तक में कल से आगे स्वामी जी कह रहे हैं, यहाँ सहज रूप में एक कहानी याद आ रही है। एक बार भगवान बुद्ध नगरी में भिक्षा मांगने गए हैं। आंगन में सेठ भोजन कर रहे हैं। सेठानी परोस रही है। उसी आंगन में बुद्ध ने आवाज़ दी, माई भिक्षा दे दो। सिंह जैसी गर्जना, निडर निर्भय व्यक्ति। सेठ ने गर्दन उठाकर देख लिया और फिर खाने लगा। 2 घड़ी के बाद फिर वही नाद, भिक्षाम देही। सेठ ने घूर कर देखा, लंबा तगड़ा भरे पूरे शरीर का आदमी। सेठ खाता रहा। बुद्ध की धीर गंभीर ध्वनि, भिक्षाम देही। अब सेठ से ना रहा गया। कहने लगा, इतने लंबे चौड़े सून मसुंडे हो, कोई काम धंधा करो। जाओ मुफ्त खाओ कहीं के। जाओ किसी खेत में जाकर काम करो। भगवान बोले, महाराज मैं खेती का ही धंधा करता हूँ। साहूकार गर्ज कर बोला, सन्यासी होकर झूठ बोलते हो। इन गेरुए कपड़ों को आग लगा दो, हद हो गई झूठ की। बुद्ध बोले, महाराज मैं सत्य ही बोलता हूँ। मैं खेती करता हूँ, मैं हल चलाता हूँ, मैं पानी देता हूँ और गोड़ी करता हूँ। सेठ बोला, जब खेती करते हो तो भिक्षा किस लिए मांगते हो? भगवान बोले, मैं दीक्षा देता हूँ, शिक्षा देता हूँ और दक्षिणा लेता हूँ। सेठ गर्जे, फिर से झूठ। अभी किसान बन गया था, अब ब्राह्मणत्व दिखाने लग गया। बुद्ध ने कहा, सेठ जी मेरी खेती न्यारी है। मैं लोगों के मन की खेती करता हूँ, ज्ञान का हल चलाता हूँ, मन के अहम के ढीले तोड़ता हूँ। बार बार हल चलाकर मन को भुरभुरा बनाता हूँ। बार बार हल चलाकर मन को भुरभुरा बनाता हूँ। उसमें सुविचारों के बीज बोता हूँ, सुवचनों की खुरपी से गोड़ी करता हूँ, बुद्धि के क्षेत्र में हरियाली उगाता हूँ और मानव जीवन को सफल बनाता हूँ। सुनते सुनते सेठ की बंजर जीवन भूमि मुलायम होने लगी। उसने बुद्ध की आंखों में झांका। उसने उसमें संसार के सच्चे सम्राट को देखा। सेठ ने समझा, बाहर से यह भूमिहीन, अंदर से है पृथ्वी वल्लभ। सेठ का मस्तक चरणों में झुका। बुद्ध ने एक सिंहासन जीत लिया, हृदय सम्राट हो गया। बुद्ध ने एक सिंहासन जीत लिया, हृदय सम्राट हो गया। हमारी कठिनाई क्या है? स्वामी जी कह रहे हैं, हमारी कठिनाई क्या है? हमें जो जीवन क्षेत्र सहज में प्राप्त है, उस पर खेती करनी आती नहीं। मेरा अटल विश्वास हो गया है कि यह पृथ्वी कभी भी स्वर्ग में परिवर्तित या तब्दील नहीं हो सकती जब तक संसार में हिंसा को सम्मान मिलता रहेगा। हिंसा मात्र नरक खड़ा कर देती है, चाहे वे किसी भी बहाने से होती है। जो जीवन हमको प्राप्त है वही स्वर्ग नहीं रहता, तो हिंसा से स्वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता है। जो जीवन हमको प्राप्त है वही स्वर्ग नहीं रहता, तो हिंसा से स्वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता है। जो हमें जीते जी भय, यातना, अविश्वास, कष्ट, वैर की आग देती है, वह हिंसा स्वर्ग कैसे दे सकती है। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि शस्त्र तथा हिंसा का जन्म भय से हुआ है। भय हिंसा की जननी है। अभय से ही अहिंसा जन्मती है। महावीर को बड़ी साधना अभय की करनी पड़ी। सबसे बड़ा डर मृत्यु का है, जीवन खोने का है। संसार में जो बड़े बड़े हथियार बने हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं
कि जगत अत्यंत भयग्रस्त है। जितना भय महान उतने शस्त्र ज़्यादा, जितना रोग भयंकर उतने उपाय तीव्र करने पड़ते हैं। मौत का भय विशाल हो गया है। महावीर के जीवन का महात्याग भय का त्याग है। महावीर के जीवन का महात्याग भय का त्याग है। शस्त्रों की उपज वीरता की नहीं भीरुता की निशानी है। शस्त्रों की उपज वीरता की नहीं भीरुता की निशानी है। मैं सोचता हूँ जो पहला मनुष्य पैदा हो गया होगा तब दूसरा प्राणी देखकर उसके मन में भय पैदा हो गया होगा कि दूसरा उसके लिए खतरा हो गया होगा। पहला यानी मैं, पहले से अलग जो दूसरा वह मेरा दुश्मन। इस भय की भावना ने दूसरे को मिटाने के लिए पहला पत्थर उठाया। पत्थर फूल का ही मन है, मूल है। पत्थर फूल का ही मूल है और पत्थर शस्त्र का भी मूल है। पत्थर फूल का भी मूल है और पत्थर शस्त्र का भी मूल। करुणा और कठोरता का मूल उद्भव पत्थर है। पत्थर हमारा पूर्वज है। पत्थर पाप तथा पूजा दोनों को जन्म देता है। पत्थरों को जब चूरा हो जाता है, पत्थरों का जब चूरा हो जाता है तब फूल जन्मता है। पत्थर के कण जब जम जाते हैं तब सिर फोड़ने का काम करता है। पुराने युग ने भय के कारण पत्थर को स्वीकार किया है। नए युग ने भय के कारण ही परमाणु शस्त्रों का सृजन किया है। परमाणु शस्त्र पत्थर युग का ही विकराल रूप है। फर्क सिर्फ नाप तोल का है, गुण का नहीं। भगवान महावीर का मार्ग तपस्या का मार्ग है। वह विराट विशाल वट वृक्ष बनना चाहता है। जैसे कि धूप सहित अपने सिर ऊपर औरों को छाँव करे। धूप सहित अपने सिर ऊपर औरों को छाँव करे। महावीर कठोर तप कर रहे हैं। जैसे वृक्ष प्रकृति की सर्दी, गर्मी, वर्षा को सहन करता हुआ अपनी छाया का, शाखाओं का विस्तार करता है ताकि उसका आश्रय लेने वाला उपद्रवों से मुक्त रहे। जगत में हिंसा की गर्मी है। हिंसा मनुष्य की किसी भी जीव के अंदर जो जीवन की इच्छा है, जिंदगी से प्यार है, उसका अपहरण करती है। हिंसा मनुष्य की किसी भी जीव के अंदर जो जीवन की इच्छा है, जिंदगी से प्यार है, उसका अपहरण करती है। अहिंसा जिंदगी के लिए पूरा आशीर्वाद देती है। हिंसा जिजीविषा को श्राप देती है। हिंसा सदा ही मृत्यु के लिए बेचैन रहती है। हिंसा अमरता के लिए अभिशाप है। जरा महावीर को प्रशांत चित्त से देखो। जरा महावीर को प्रशांत चित्त से देखो। महावीर यानी अभय मुद्रा मौत से बिल्कुल मुक्त हो गए। मौत से डरने जैसा कुछ भी नहीं है। मौत है जीवन सागर की गहराई में उतरना और जिंदगी है मौत की ऊपरी तह पर तैरना। महावीर ने अभयामृत का सेवन किया। महावीर ने अभयामृत का सेवन किया। शीश कल। धन्यवाद।